हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आजकल कंपटीशन में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री तथा राष्ट्रीय आंदोलन से उठाए जाते हैं। तो इसमें चूंकि सामने कई परीक्षाएं हैं, यूपी टेट की है, पुलिस, एसआई, लेखपाल, यूपी पीसीएस, आरओ, तो इन्हीं परीक्षाओं के दृष्टिगत सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। लगभग परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद, इन लोगों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को एकदम सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं, जहाँ जो क्वेश्चंस परीक्षाओं में उठाए गए हैं। तो यहाँ हम परीक्षा के दृष्टिगत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस टॉपिक से उठाएंगे। चूंकि यह टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी है, इसलिए थोड़ा सी वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आपकी परीक्षा में जरूर पुट अप होते हैं। तो आइए हम लोग तुरंत टॉपिक की तरफ चलते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ये 19वीं शताब्दी का धर्म एवं सुधार आंदोलन का मुख्यतः आकर्षित है। यानी कि यह जो आंदोलन हुआ यह मुख्यतः किसको आकर्षित किया? यह यूपीपीसीएस पे पूछा गया क्वेश्चन है कि ये इस आंदोलन से मुख्यतः कौन प्रभावित हुआ, कौन आकर्षित हुआ, किस पर, किसके जीवनचर्या में इसका प्रभाव पड़ा? तो वो थे बुद्धिजीवी वर्ग, उच्च वर्ग, उदार, रजवाड़े तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस आंदोलन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दूसरे क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है, इस आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कहा गया, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि इस आंदोलन के कारण ही भारत का आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि इस आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अनेक ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। यानी कि आधुनिकता का आधार जो माना जाता है बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भी अन्य चीजें ऐसी थी जिन्होंने पूरे समाज को प्रभावित किया। यानी कि इस आंदोलन का कारण भारत के आधुनिकीकरण का विकास हुआ। तो आइए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से, थॉट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे जो कथन कारण के रूप में यूपीपीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इससे जुड़े हुए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चरण विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि लोगों के संबंध में हमें अध्ययन करना। आदि लोगों से संबंधित संस्थाएं, उनके पत्र पत्रिकाएं तथा उनके कार्यों से संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। लेकिन इसमें जो सबसे पहली कड़ी है, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को शुरुआत किया, आधुनिक सामाजिक सुधार आंदोलनों को आगे बढ़ाया, वह थे राजा राम मोहन राय। इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से उठाए जाते हैं। जैसे हमने लिखा है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित कई क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन उठाया गया। ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जिस रूप में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय थे। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो यह भी राजा राम मोहन राय थे। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, इस रूप में पूछा गया है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता, इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आधुनिक भारत का निर्माता भी राजा राम मोहन राय को कहा गया। और प्रातःकालीन एवं सायंकालीन तारा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय। तो इतने क्वेश्चंस जो कई तरीकों से घुमा करके पूछे गए हैं और सब राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय। यानी कि यहाँ हम उनके द्वारा शिक्षा तथा उनके द्वारा इनका जन्म कहाँ हुआ और किस विचारधारा को इनके द्वारा अपनाया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में, इनका जन्म बंगाल, कहाँ पर, जो आज पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में 1772 ईस्वी में हुआ था। कुछ किताबों में 1774 भी दिया गया, लेकिन ज्यादातर 1772 को मान्यता प्राप्त होती है। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। कब? 1772 ईस्वी में। अब ये कितने भाषाओं के ज्ञाता थे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठाया गया है। कई भाषाओं की ये ज्ञाता थी, एक दो भाषा नहीं बल्कि 5-7 भाषाओं की ज्ञाता थे, जिसमें मुख्य रूप से अरबी, फारसी, उर्दू, हिब्रू, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच तथा लैटिन, इन कई भाषाओं की ये ज्ञाता थे। क्योंकि अरबी और फारसी, उर्दू तथा संस्कृत एवं अंग्रेजी का इन्हें पूर्णतः ज्ञान था, इसलिए कई धर्म से संबंधित, चाहे वह इस्लाम धर्म के कुरान हो, बाइबिल हो, हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हो, सभी का इन्होंने अध्ययन किया
और इस पर अपना विस्तृत दृष्टिकोण जारी किया, विस्तृत दृष्टिकोण लोगों को बताया। इनके दृष्टिकोण, इनके विचारों में एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद की विचारधारा दिखाई देती है, यानी कि ये एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद के समर्थक थे, यानी कि यह बहुदेववाद को नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। अगर ये एकेश्वरवाद को मान रहे हैं, अद्वैतवाद को मान रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अर्थात बहुदेववाद को इन्होंने समर्थन नहीं दिया, एकेश्वरवाद को समर्थन दिया और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ये क्वेश्चन कई बार आया कि मूर्ति पूजा का विरोध निम्नलिखित में से किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। आगे चलते हैं। राजा मोहन राय ने बहुदेववाद, कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा की आलोचना, यानी कि बहुदेववाद, कर्मकांड जो मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए इन्होंने एक अपना लेख लिखा, एक ग्रंथ लिखा, एक समाचार पत्र लिखा जिसका नाम था तोहफतुल मुवाहिद्दीन, जिसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहा गया। ये पूछा जाता है तोहफतुल मुवाहिद्दीन क्या है। अब यूपीपीएससी से पूछा गया था यह किस टॉपिक पर लिखा गया है, किस विचार पर लिखा गया, तो बहुदेववाद, कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा की आलोचना, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार, यानी एकेश्वरवाद के बारे में इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में लिखा गया। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। इन्होंने कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से है संवाद कौमुदी। इसका प्रकाशन इन्होंने 1821 ईस्वी में और किस भाषा में किया था, बंगाली भाषा में। भाषा से भी क्वेश्चन पूछा गया, मिरातुल अखबार या ब्राह्मणिकल मैगजीन किस भाषा में है, तो संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में इन्होंने इसका प्रकाशन किया। नेक्स्ट है मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में, और मिरातुल अखबार की भाषा कौन सी थी, फारसी थी। और ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मणिकल मैगजीन का भी प्रकाशन इन्होंने 1822 ईस्वी में ही किया, और लेकिन यह अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है जाम ए जहानुमा। जाम ए जहानुमा का प्रकाशन भी 1822 ईस्वी में, लेकिन उर्दू भाषा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं थी, कुछ विद्यालय थे जिसके द्वारा अनेक कार्य किए गए। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के नाम इनका जुड़ा हुआ है, यानी 1817 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित हुआ है, कलकत्ता में। कौन सा कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर एक घड़ीसाज थे, डेविड हेयर व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की और इसमें राजा राम मोहन राय ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान प्रदान किया है। किसमें, हिंदू कॉलेज की स्थापना में। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 1825 ईस्वी में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने एक वेदांत कॉलेज, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय 1825 ईस्वी में किस कॉलेज की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तथा 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी उठाया गया। 1814 में आत्मीय सभा एक संस्था इन्होंने स्थापित की जिसका कहा गया आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा को बार बार पूछा गया है कि किसने स्थापित किया, तो 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया है आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 20 अगस्त 1828 को, ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग परीक्षाओं में पूछा गया और इसी के लिए राजा राम मोहन राय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, तो वह है 20 अगस्त 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ये नर क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में, अर्थात ब्रह्म समाज के लिए राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और इसकी स्थापना किसने की, ये बार बार पूछा जाता। कब की गई, 1828 में। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है और इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक बुराइयों की आलोचना एवं उन्हें दूर करने पर जोर। ब्रह्म समाज का कार्य क्या था, समाज में रहकर के कार्य कैसे किया जाता, तो सामाजिक जो बुराइयां होती थी उनकी आलोचना की जाती थी तथा उन्हें दूर करने के लिए जोर दिया जाता था, प्रयास किया जाता था। और ब्रह्म समाज एक कई, जैसा कहा जा रहा है कि कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर जोर दिया जा रहा था, उसी में एक बहुत बड़ी बुराई थी जिसे कहा जाता था सती प्रथा। जिसे कहा जाता था सती प्रथा को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज ने उल्लेखनीय कार्य किया है। यानी कि कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना जोर दिया, लेकिन सती प्रथा जो बुराई थी, यानी कि पति के मर जाने के बाद उसकी चिता पर पत्नी को जिंदा ही जला दिया जाता था, इसी को कहा जाता था सती प्रथा। तो सती प्रथा को दूर करने में ब्रह्म समाज का बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। हालांकि इनका सपोर्ट, यानी राजा राम मोहन राय के इन विचारों, ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए इन कार्यों में तत्कालीन
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने इस बुराई को दूर करने में अपना प्रमुख योगदान दिया और एक 1829 ईस्वी में इन्होंने अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। इससे राजा राम मोहन राय को और भी बल प्रदान होता है, क्योंकि गवर्नर जनरल जो हैं 1829 में अधिनियम या नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर देते हैं, यानी कि अब इस प्रथा को समाप्त कानूनन घोषित कर दिया गया और कोई जबरदस्ती किसी महिला को नहीं जला सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 1830 ईस्वी में। अब इनके द्वारा क्या कार्य किया गया? सती प्रथा के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए, ब्रह्म समाज इन्होंने स्थापित किया, 1828 में स्थापित किया और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने अधिनियम बना करके सती प्रथा को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। और आगे चलकर 1830 ईस्वी में उस समय तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय हुआ करते थे और इन्होंने राजा राम मोहन राय के कार्यों से बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और राजा राम मोहन राय को मुगल शासक, उत्तरकालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि राजा की उपाधि किसने प्रदान की, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की तथा अपनी पेंशन बढ़वाने के सिलसिले में राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन अर्थात लंदन भेजा था। किसने? अकबर द्वितीय ने लंदन इनको भेजा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि 1832 ईस्वी में ये यहाँ से गए, लेकिन 1833 ईस्वी में लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई। लंदन के ब्रिस्टल में। कहाँ पर मृत्यु हो जाती? 1833 ईस्वी में लंदन ये पहुंच चुके थे अकबर द्वितीय की पेंशन के संबंध में बात करने के लिए ब्रिटिश शासन से, लेकिन वहाँ 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है और आगे चल करके वहीं ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। तो ये क्वेश्चन चूंकि तमाम भारतीय लोग थे जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर रहे थे, लेकिन राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया कि नहीं, पाश्चात्य शिक्षा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय समाज, हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां नहीं हैं। इसलिए कहा गया कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे कौन? राजा राम मोहन राय। तो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत राजा राम मोहन राय से संबंधित ये बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हैं और परीक्षाओं में घुमा करके पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जब अगर बार बार सुन लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ राजा राम मोहन राय के बारे में जो पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ उनके जीवन परिचय, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा तथा उनके विचार के संबंध में, और यहाँ उनके द्वारा चलाए गए समाचार पत्रों के तथा यहाँ उनके द्वारा स्थापित किए गए सभा संस्थाएं तथा उनके कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 पार्ट में लगभग राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग अब तो फ्रेंड्स आगे चल करके जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो अनुयायी थे द्वारकानाथ टैगोर, ये ब्रह्म समाज का नेतृत्व इन्होंने संभाला। यानी कि राजा राम मोहन राय के बाद ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है किसने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, तो द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला और कुछ दिनों तक इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, उसका नेतृत्व किया। लेकिन आगे चल करके इन्होंने अपने पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर, किस चीज़ को याद रखना है, किसको? अपने पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर को ब्रह्म समाज का नेतृत्व प्रदान किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया? इन्होंने 1839 ईस्वी में, किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा बनाई, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की तथा तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। तत्वबोधिनी सभा भी इन्होंने बताया, किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया। देवेंद्र नाथ टैगोर के संपर्क में आगे चल कर केशव चंद्र सेन नामक व्यक्ति है, यानी केशव चंद्र सेन को भी इन्होंने ब्रह्म समाज से जोड़ा। लेकिन कालांतर में दोनों लोगों की विचारधाराओं में मतभेद हो गया, दोनों लोगों की विचारधाराएं अलग थी, इसलिए देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज में फिर फूट पड़ गई और ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने अपने रूप से स्थापित किया तथा देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपने रूप से स्थापित किया, यानी 2 भागों में ब्रह्म समाज का विघटन हो गया। केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज या आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना की।
उनसे अलग होकर के, देवेंद्रनाथ टैगोर से अलग होकर के कब 1865 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। तथा भारतीय ब्रह्म समाज में आगे चल करके कहा गया कि केशव चंद्र सेन का जो भारतीय ब्रह्म समाज था वह थोड़ा भारी पड़ा, वह काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन आगे चल करके 1878 ईस्वी तक जाते जाते भारतीय ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई। इस फूट का कारण ये था कि केशव चंद्र सेन बाल विवाह तथा बाकी सामाजिक बुराइयों कर्मकांडों के बड़े विरोधी थे और उसी के साथ साथ बाल विवाह के भी विरोधी थे, लेकिन इन्होंने बिहार के एक राजा से अपनी अल्प वर्षीय यानी कि कम वर्ष पुत्री यानी कि 13 वर्षीय पुत्री का विवाह इन्होंने कर दिया, जिससे इनके अनुयायी इनके ऊपर भड़क गए कि जिस चीज़ का ये विरोध कर रहे हैं और उसी का इन्होंने पालन कर दिया। अपनी पुत्री के विवाह के लिए इन्होंने बाल विवाह यानी कि कम उम्र में उसका विवाह कर दिया, जिससे 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में भी विघटन हो गया और अब केशव चंद्र सेन अपना ब्रह्म समाज का नाम साधारण ब्रह्म समाज कर लिया तथा शिव नारायण शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने नव विधानसभा नाम से एक नई संस्था गठित की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ब्रह्म समाज एवं ब्रह्म समाज के बाद के जो नेतृत्व करता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन के बारे में था। अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण संस्था अभी तक राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज तथा अब स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज तथा दयानंद सरस्वती, इनका भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई? 1875 ईस्वी में। कहाँ की गई है? बंबई में, और बाद में इसका मुख्यालय जो है वह लाहौर में बनाया गया। तो आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब स्थापित किया गया? 1875 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में, और बाद में मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो वह लाहौर में बनाया गया। तो इस पर फ्रेंड्स एक लाइन में हमने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चनों को समाहित किया। आप इस रूप में इसी लाइनिंग से जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से एक लाइन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन से याद हो जाएंगे। जैसे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर की गई? बंबई में की गई। कब की गई? 1875 ईस्वी में की गई। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ बना? लाहौर में बनाया। आगे चल के आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में या एकता के सूत्र में सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से संपूर्ण भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का उद्देश्य किसका था? आर्य समाज का, और वैदिक धर्म को विशुद्ध रूप में यानी शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, ये भी क्वेश्चन उठाया गया है टेट जैसी परीक्षाओं में, और यूपीटीपीएससी की एक परीक्षा में उठाया गया है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। तो हालांकि इनके मूल नाम को पूछा गया है, जीवन 25 से क्वेश्चन कम आते हैं। इनके गुरु जी को पूछा गया, इनके गुरु थे गुरु स्वामी विरजानंद हुआ करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हुआ करते थे। अब देखिए इन्होंने कार्य क्या किया है दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, पशु बलि। मूर्ति पूजा, हालांकि राजा राम मोहन राय भी इसके विरोधी थे और ये भी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड तथा पशु बल आदि की आलोचना किए तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। इसकी तो आलोचना किए ही, लेकिन वेदों की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा और वह ग्रंथ किसमें था? हिंदी भाषा में था। इसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश की ग्रंथ या सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तथा इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसी तरह से इसमें एक लाइन में कई क्वेश्चन समाहित हैं। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या था? जो लोग हिंदू धर्म से हट करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिए थे, उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में जोड़ने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, यानी कि शुद्ध करके हिंदू धर्म को पुनः ग्रहण करना। इसी को कहा गया शुद्धि आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब एक उपाधि दी गई इनको, किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसको? मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है।
एक और विद्वान थे जिन्होंने आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा। भारत में जो अशांति थी उसका जनक आर्य समाज को कहा, सर वैलेंटाइन सेरोल ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, स्वराज शब्द को सबसे पहले किसने दिया या किसने लाया या किसने बोला? तो दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज नामक शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया, स्वराज शब्द को दिया, तथा इन्होंने ही कहा विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वशासन उससे भी अच्छा है। इन्होंने ही कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वशासन, अपना शासन उससे भी बेहतर है, उससे भी अच्छा है। तो 1883 ईस्वी में आगे चल करके अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार कि किसी मुस्लिम महिला के द्वारा इनको विष दे दिया जाता है और इनकी 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद भी इनके अनुयायियों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। मतभेद में लाला हंसराज जो थे, लाला हंसराज 1887 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1887 ईस्वी। किसने किया? लाला हंसराज ने। कहाँ पर किया? लाहौर में किया। लाला हंसराज ने 1887 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर करते हैं? लाहौर में करते हैं। और इसमें शिक्षा का जो देने की पद्धति थी वह पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी कि ये इन्होंने वेस्टर्न कल्चर यानी कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाया। लाला हंसराज ने, जिनकी संस्था थी दयानंद एंग्लो वैदिक और लाहौर में स्थापित थी 1887 ईस्वी में। दूसरी तरफ लेखराम और मुंशीराम, दो व्यक्ति हैं, लेखराम और मुंशीराम। इन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की और यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जो शिक्षा का माध्यम था, जो शिक्षा प्रदान करने की पद्धति थी, वह प्राचीन गुरुकुल पद्धति में थी। यानी कि लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की और उनकी दूसरी फौज यानी कि दूसरा जो हिस्सा था, जो दूसरे भाग के लोग थे, जिसमें लेखराम और मुंशीराम ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी स्थापित किए। शिक्षा का केंद्र था वो, और यहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम था वह प्राचीन गुरुकुल पद्धति में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस पर फ्रेंड्स, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत दो महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनकी संस्थाएं तथा उनके कार्यों के से आने वाले क्वेश्चन थे, जिसमें दयानंद सरस्वती एवं राजा राम मोहन राय तथा केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर आज से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। अब अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं स्वामी फ्रेंड्स, आगे हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रमुख महान एवं प्रमुख व्यक्तियों के संबंध में अध्ययन करते हुए अब अगले तीसरे व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। तीसरे महापुरुष स्वामी विवेकानंद हैं। इनके द्वारा स्थापित जो संस्था थी वह रामकृष्ण मिशन थी। संस्था और उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, और उस संस्था तथा उस व्यक्ति के द्वारा कैसे कौन कौन से कार्य किए गए, किस क्षेत्र में कार्य किए गए, इसको जानना अति आवश्यक है। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज था और स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन था। इसकी स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब की गई है? 1897 ईस्वी में। कहाँ पर की गई है? कलकत्ता के बेलूर में की गई। कलकत्ता के बेलूर में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो 4 से 5 क्वेश्चन है। और इनके गुरु का नाम भी एक दो बार पूछा गया। तो इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें गदाधर चट्टोपाध्याय भी कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, जैसे दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, उसी तरह स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वहीं बंगाल में 12 जनवरी 1853 ईस्वी को बंगाल के संपन्न क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था, खितड़ी के महाराजा के सुझाव पर। यानी कि इनके बचपन का नाम तो था नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन किसके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम चेंज किया? तो खितड़ी के महाराजा थे, इनके सुझाव पर, इनके कहने पर ही इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। और कब रखा? जब इनको अमेरिका के शिकागो शहर में होने वाली विश्व धर्म संसद में भाग लेना था। तो उन्हीं खितड़ी के महाराजा के आग्रह पर ही ये शिकागो के विश्व धर्म संसद में जाने के लिए तैयार हुए, और उसी समय इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था, स्वामी विवेकानंद रख लिया था, और विश्व धर्म संसद में जाने के लिए तैयार हुए थे। तो 1800 विश्व धर्म संसद हुई कब थी? 1893 ईस्वी। कई बार पूछा गया कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद
संपन्न हुई थी। और ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म संसद में जा रहे थे शिकागो अमेरिका, तो वो किस जहाज से गए थे? तो काफ़ी खोज करके निकाला गया एक क्वेश्चन। जिस जहाज से वे शिकागो के लिए गए थे, विश्व धर्म संसद में भाग लेने के गए थे, तो उस जहाज़ का नाम पेनिनसुला जहाज़ था। और वह कहाँ से उड़ान भरे थे? तो वह मुंबई या बम्बई से अमेरिका के लिए पहुँचे थे। और ये शिकागो की कोलंबस हाल में ये विश्व धर्म संसद कहाँ संपन्न हुई थी? तो शिकागो में, जो अमेरिका में स्थित है। और कहाँ पर? शिकागो के कोलंबस हाल में। और कब हुई थी? 11 सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म की पहली संसद संपन्न हुई थी। कहाँ? 11 सितंबर को। कब? 1893 ईस्वी में। यूपीट्रिपलएससी किसी एक एग्जाम में इस डेट को भी पूछा गया है कि किस डेट में हुई थी यह। तो यह 11 सितंबर 1893 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। और वहाँ पर इन्होंने एक उद्बोधन किया था, जहाँ से इसी उद्बोधन के साथ ही इनको काफ़ी ख्याति मिली, काफ़ी इनकी सराहना की गई। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों से शुरू में इन्होंने अपना संबोधन प्रारंभ किया। इससे अमेरिका के शिकागो में बैठे हुए धर्म संसद में सभी लोगों ने तालियों से इनका स्वागत किया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इनको काफ़ी महत्व मिली, इनका काफ़ी लोगों ने सम्मान किया। तो इन्होंने मेरे प्रिय भाइयों और बहनों नामक उद्बोधन से इन्होंने बोलना प्रारंभ किया था। 1895 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वहीं पर यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही 1895 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी नामक स्थापना की थी, जिसका क्या उद्देश्य था? वेदांत सोसाइटी का उद्देश्य था भारतीय धर्म एवं दर्शन का अमेरिका में प्रसार करना था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में। और उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय धर्म एवं दर्शन का अमेरिका में प्रसार करना था। नेक्स्ट है, आयरलैंड की एक महिला थी मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल वहीं पर विश्व धर्म सम्मेलन के समय ही जो आयरलैंड की थी, इनकी स्वामी विवेकानंद से काफ़ी परिचय हुआ और स्वामी विवेकानंद से ये काफ़ी प्रभावित हुई। और जब स्वामी विवेकानंद धर्म संसद से भारत लौट रहे थे, तो वह उस समय इनके साथ भारत लौट आए और आगे चल कर के रामकृष्ण मिशन की ये प्रमुख बन गई, प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में ये बन गई। और आगे चल करके 1902 ईस्वी में ये भी पूछा गया क्वेश्चन, द्वितीय धर्म संसद कब हुआ? तो 1902 ईस्वी में द्वितीय धर्म संसद आयोजित हुई। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इस धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। आगे चल करके 1902 ईस्वी में ही बहुत ही कम उम्र यानी 39 वर्ष की उम्र में ही नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। और एक क्वेश्चन इनके द्वारा या इनसे जुड़ा हुआ पूछा जाता है कि राजयोग, कर्म योग तथा ज्ञान योग पर पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई, रची गई? तो वह थे स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन में किए गए सराहनीय कार्य एवं उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, उनके द्वारा दिए गए विचारों को जाना, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में अब हम अगले व्यक्ति, अगले महापुरुष या उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो जो प्रतियोगी, जो दर्शक, जो व्यूअर्स हमारे नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला प्राप्त होगी, जो आपको लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बातों के साथ अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक्स।